मीराबाई ने तुलसीदास जी के लिए एक पत्र लिखा। मीराबाई तुलसीदास दोनों समकालीन संत हुए हैं। मीराबाई ने पत्र लिखा, बाबा ये दुनिया वाले मुझे भगवान का भजन नहीं करने देते। जब मैं गिरधर गोपाल के नाम पे पैरों में नूपुर बांध के घुंघरू बांध के नाचती हूँ तो ये दुनिया वाले मुझे दीवानी कहते हैं, पागल कहते हैं, बावरी कहते हैं, क्या करूं? पत्र बाबा तुलसी के पास पहुंचा। तुलसीदास जी ने पत्र देखा। अच्छा, कागज पे कुछ लिख रहा हो, लिखने वाला अगर रो रहा हो, आंसुओं की बूंद कागज पे गिर जाए तो वो बूंदे सूख भले जाएं, लेकिन निशान बना रहता है, बना रह जाता है। हुआ क्या? बाबा ने जैसे ही पत्र देखा तो आंसुओं के निशान समझ गए, मीरा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, रो रही है। बाबा ने तुरंत कागज कलम उठाया और दूसरा पत्र लिखा। मीरा, तुलसीदास जी ने लिखा, मीरा जाके प्रिय न राम बैदेही, 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 तजिए ताहि, तजिए ताहि, तजिए प्यारा नहीं, भगवान का प्यारा नहीं, भगवान से प्रेम नहीं करता, ऐसे घर वाले, ऐसे पति, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे नातेदारों का त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। मीरा ने दूसरा पत्र लिखा। बाबा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि भगवान के लिए घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ठीक है, आपकी बात मानूंगी, छोड़ दूंगी, लेकिन एक बात बताओ, क्या मुझसे पहले कभी किसी ने ऐसा किया है? क्या मुझसे पहले कभी किसी ने भगवान के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार छोड़े हैं? या आप शुरुआत हमसे ही करवाने जा रहे हो? बाबा ने उत्तर लिखकर भेजा, मीरा जो काम हम तुमसे करने के लिए कह रहे हैं ना, ये तुमसे पहले जाने कितने लोग कर चुके। पत्राचार चल रहा है, एक दूसरे को पत्र लिखे जा रहे। मीरा ने पत्र लिख करके भेजा, बाबा दो चार नाम हमको भी बताओ। बाबा ने नाम लिख करके भेजे। मीरा, इन लोगों ने भगवान के लिए अपना घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदारों का त्याग किया। किस किसने? तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया। हिरण्याकश्यपु ने लाख समझाया, छोड़ दे इस भगवान को, लेकिन प्रहलाद जी ने मानी, भगवान को छोड़ा नहीं, छोड़ा, बाप को छोड़ दिया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। रावण ने लात मारी, सठ मिल जाए तिनहि कहू नीकी, अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, 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 अनुज कही पद बारहि बारा,
अनुज कहे भज बारही बारा, अनुज कहे भज बारही बारा। प्रहलाद जी ने बाप को छोड़ दिया, विभीषण बंधु विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। पता है भरत जी ने मां को ही नहीं छोड़ा, हद तो तब हो गई जब भगवान राम 14 वर्षों के बाद वन से वापस आए तो राम जी सबसे पहले कहां गए? प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रभु जाना कैकेयी लजानी, तो प्रथमता सुग्रह गए दीवानी। सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। पता है कैकेयी ने जैसे ही राम जी को देखा रो पड़ी, रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। राम जी ने पूछा, माँ 14 वर्षों के बाद वन से वापस आया हूँ, मेरे वापस आने से आज पूरा अवध प्रसन्न है, घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, दीपावली मनाई जा रही है, ध्वजा पताकाएं लगाई जा रही हैं, पकवान बन रहे हैं। माँ क्या तुझे मेरे आने से प्रसन्नता नहीं, तू रो रही है? कैकेयी बोली, राम तुम्हारे वापस आने से आज जो प्रसन्नता कैकेयी को है शायद तीनों लोकों में किसी को नहीं होगी, पूरी अयोध्या में किसी को नहीं होगी। फिर रो क्यों रही है? कैकेयी बोली, राम रोना तो इस बात पे आ गया कि एक वो भरत है जिसे मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा, और एक तू है। राम 14 वर्षों बाद आज मेरे कानों में मां शब्द पड़ा, इसलिए खुशी के मारे मैं अपने आप को रोक न पाई, मां शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। राम जी बोले, लेकिन मां वो भरत तो था ना, शत्रुघ्न भी था। कैकेयी बोली, राम इसी बात का तो रोना है, एक तू है, मुझे माँ माँ कहते नहीं थकता, 14 वर्षों के बाद वापिस भी आया तो अपनी माँ कौशल्या के पास नहीं गया, मुझे भागन के पास आया है, और एक वो भरत जिसे 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा। राम जब से तुमने अयोध्या त्यागी, उस भरत ने मुझे मां कहना छोड़ दिया। कैकेयी राम जी से बोली, राम आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं, अगर मांगूंगी तो दोगे क्या? अरे राम जी बोले, मां आदेश करना, क्या चाहिए? लक्ष्मण जी को लगा गजब हो गया, एक बार पिताजी से मांगा था तो 14 साल बाद आए हैं और फिर इनसे मांगने जा रही है। आंखें लाल हो गई। राम जी ने इशारा किया, क्रोध न करो, माँ है, देखो तो सही क्या कहना चाह रही है। हाँ माँ बताओ क्या मांगना है? कैकेयी बोली, पहले वचन दो, जो मांगूंगी मिलेगा। राम जी बोले, वचन देता हूं, जो मांगोगी वो मिलेगा, मांगो क्या चाहिए? कैकेयी बोली, राम एक बार, केवल एक बार इस भरत से कह दो मुझे मां कह दो। राम जी ने तुरंत भरत जी को बुलाया। भरत जी अभी मैंने अपने वनवासी वलकल उतारे नहीं हैं। वनवासी राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षा एक। रोकर भरत ने कहा यह भी सहूंगा। राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षाएं। भरत मैंने अभी अपने वनवासी वलकल उतारे नहीं है। ये वनवासी तपस्वी राम अयोध्या नरेश राजा भरत के दरवाजे पे भीख मांगने आया है। अगर मांगूंगा तो मिलेगी क्या? राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षाएं। तो रोकर भरत ने कहा यह भी सहूंगा मैं। सरकार 14 वर्षों के वनवास ने मुझे वो दुख नहीं दिया जो आपने ये कुछ क्षण में मुझे दे दिया। आप मुझसे बड़े हो, आदेश करना चाहिए था। भरत का तन मन धन प्राण सब तो आपके हैं, आप जो आदेश करते वो देता। लेकिन आप मांग के मुझे बड़ा बना रहे हो, खुद छोटा बन रहे हो। कोई बात नहीं, अगर मुझे दुख देने में तुमको मजा आता है तो तुम्हारे प्रसन्नता के लिए दुख के इस पहाड़ को भी भरत अपने सर पे उठाएगा।
रोकर भरत ने कहा यह भी सहूंगा मैं। भैरव हमारा धन जीवन तुम्हारा नाथ, सदा आपका ही दास आपका रहूंगा मैं। लेकिन भरत जी समझ गए राम जी क्या मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि कैकेयी के भवन में जो खड़े हैं। भरत जी बोले सरकार एक प्रार्थना हमारी भी सुन लो, इसके बाद में मांगो। क्या? भरत जी बोले भरत का तन मन धन प्राण आप भरत से मांग लीजिएगा, लेकिन एक आदेश न दीजिएगा। कौन सा? किंतु भगवान एक आज्ञा दीजिएगा नहीं, कोटि कोटि बार पद पंकज कहूंगा मैं। एक आदेश ना देना। कौन सा? भरत जी बोले जिसने हमारे देव तुमको वनवास दिया, जिसने हमारे देव तुमको वनवास दिया, तो उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा मैं। उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा मैं। इस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, बाकी जो कहोगे सो करूंगा। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महता। अरे मां को छोड़ो, मां को मां कहना छोड़ दिया भरत जी ने। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रज वनितन, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। मीरा इनमें से कोई दुखी नहीं हुआ, सबके सब भय मुद मंगलकारी। इसलिए मीरा रोना बंद कर। और जो भगवान के प्रिय नहीं हैं, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे नातेदार, ऐसे घर परिवार वालों का त्याग कर दे। मीरा ने तुरंत ये रही सारी सरमोहया पांव में घुंघरू बांध के नाची। मेरे तू गिरधर गोपाल, मेरे तू गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।